आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। जी हाँ, आना तो था ही, लेकिन जिज्जी जिस तरीके से आई हैं बासी खाना लेकर नए पैकेज में डाल के, और टाइटल कुछ और है, कहानी कुछ और है, और हाँ, डाइवोर्स नहीं होगा। किसने कहा? दीदी ने कहा डाइवोर्स नहीं होगा, पैचअप नहीं होगा, तो होगा का? वाह दीदी वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमें पता था कि आखिरकार हमारी दीदी आएंगी, पर हाँ, इस प्रकार से आएंगी हमने कतई नहीं सोचा था। चालबाज दीदी की चालबाज कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, है ना। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं ना, जिससे दीदी को मुझे बुरा भी लग सकता है, फरिश्ते हमें गरिया भी सकते हैं, पर इट्स ओके। ऐसे गाली गलौज करने वालों की गालियाँ नहीं लगती हैं, क्योंकि भाई साहब ये खुद ऐसे हैं कि क्या ही बताएं। इनका बाहरी रूप, बाहरी स्वरूप हम सब ने देख लिया, इनकी सोच हमने देख लिया है। लेकिन हाँ, अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो जो दीदी लेके आई थी, ये वीडियो हमारे जीजा जी के रिगार्डिंग था, जैसा कि टाइटल है, तो आप ना गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। कब, कहाँ, कैसा, ये कब का वीडियो है, पूरी वार्तालाप करेंगे। वैसे आपको याद आएगा होगा, याद आया? नहीं आया तो हम आपको याद दिला देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल की, हैं। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस स्लो है। 25 नवंबर इज़ कमिंग। ओह माय गॉड, 25 नवंबर को क्या है? तो भाई साहब, और इसके बाद डॉट डॉट डॉट। वैसे जी डॉट 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 अपने हिसाब से भर लो, ये हम सबको ऑप्शन देती रहती हैं, डॉट डॉट डॉट। और कभी कभी कौन सा डॉट होता है? डॉट डॉट डॉट। सोचो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ बहकाने के लिए वो डॉट लगाया जाता, कुछ नहीं होता उस डॉट के पीछे। सस्पेंस, थ्रिलर, ये सब हमारी जिज्जी करती रहती है गाइस। तो गाइस, हमारी जिज्जी के पूरे वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, वही विटामिन सी वाला क्रीम आ चुका है, और सारे लोग गए थे, ढेर सारा कपड़ा धोया गया था, लेकिन सुखाने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि जाना ज़रूरी था। ज़रूरी सामान आ गए हैं, बच्चे के लिए ब्रांडेड शूज़ आ गए हैं, क्योंकि बच्चे के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़। अपने लिए हमारी जीजी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रही है, मतलब समझ रहे हो, विटामिन सी का क्रीम लगा रही बेचारी, वो भी बॉडी शॉप का। इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, बच्चे के लिए सिर्फ ब्रांड के जूते लाती है, लेकिन खुद ना ऐसी वैसी चीज़ों से ही अपना काम चलाती है। बेचारी अबला नारी, अपनी चाहतों को कितना मारना पड़ रहा है। तो यही सब उसने दिखाया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है। मार्केट जाते वक्त, फिर सामान लाते वक्त, फिर क्या क्या सामान लाया गया है, पनीर लाया गया है, बादाम लाए गए हैं, मखाने लाए गए हैं, ये सारा चीज़ हमारी दीदी ने खोल के भी दिखाया, विटामिन सी क्रीम के दर्शन भी कराए हैं। उसके बाद भाई अपने लिए सोए गई बेचारी, कब वो सोती होती नहीं है, लेकिन पता नहीं अबला नारी सोए गई। बड़ा अफसोस कर रही थी कि गाइस अब मेरा काम कैसे होगा, लेकिन गाइस मैंने सारा काम कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ खाने तो बनाना। उसके बाद जानते हैं कितना रोटियां बनाना पड़ा, इतना ज़्यादा कि कोई बना ही नहीं सकता, आप में से तो किसी का हिम्मत नहीं हो सकता। एक दुई में घी लगाना सबसे बड़ा टास्क। आसान है 2-3 रोटी में, 4 रोटी में घी लगाना, कोई लगा नहीं सकता। वो तो हमारी जिज्जी इतना मेहनती, इतना होनहार है कि ये वाला टास्क कंप्लीट कर लेती है, समझे आप। बाकी आप लोगों को पता है कि कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। हाँ, 2 ज़रूरी काम होते हैं, एक होता है धूप लेना, दूसरा होता है बाकी लोगों को उल्लू बनाना, और वेट। दोस्तों, वेट पे काम अभी किया जाएगा। दीदी का कहना मैं एकदम से कम नहीं कर सकती, मैं थोड़ा टाइम लूँगी, तो उस टाइम के अंतर्गत मैं अपना वेट कम करूँगी, और वेट कम करने के बाद मैं भाई साहब एक काम करने वाली हूँ। मैं ये काम करने वाली हूँ कि फिर उसी को प्रोसीजर में आगे फॉलो करूँगी,
एकदम से कम कर लूँगी फिर बढ़ जाएगा। वैसे दीदी का तुम्हारी जुबान रुकेगी? हैं, नहीं रुकेगी, हमें पता है दोस्तों। तो चलो सीधे सीधे अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आपने वो खजूरी वाला जो पहना था दीदी ने नीचे कुर्ता, और उसके ऊपर जो स्वेटर पहना था, तो जब वो सोए साय के उठी थी फिर नीचे गई थी। हालांकि उसने अपनी वीडियो में वो दृश्य नहीं दिखाया, अपनी वीडियो में सीधे सुबह वाला दिखा दिया कि इतनी अच्छी धूप है, मम्मी बाहर खटिया बनवा रही हैं, ये सब हमने देखा। लेकिन यहाँ पर हमने जब देखा था कि वो सोए के उठी है फिर नीचे जाती है, जब बग्गा अपने वीडियो में बताता है पकौड़ी खा लो, ये ले लो, तो ऐसे ऐसे खजवे नहीं रही थी बंदरवा की तरह हैं, और ऐसे एकदम बाल बिखरे हुए थे। अरे वही हेल्दी वाले बाल हैं। आजकल तो बालों का रख रही हैं बहुत ख्याल। काश कि कभी किसी इंसान का भी इतना ख्याल रखी होती। मतलब कागजी सास और पति की बात ही नहीं कर रही हूँ, मम्मी जी की ही बात कर रही हूँ, बाकी भाभी जी की बात कर रही हूँ। वो भाभी जी जिनको हरदम दोस्तों किस प्रकार से तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, हम सब ने देखा है। भाभी पता नहीं कौन सी चीज़ में उलझी पड़ी है, जूझी पड़ी है, किन सब की चीज़ों को बस बर्दाश्त करती रहती है, दुनिया से छुपाती है, खुद के अंदर जो दबाए बैठी है। अब तक ये सब होती तो आपको पता है कितना छीछा लेदर हो चुका होता। खैर चलो मुद्दा पे आते हैं। तो मुद्दा की बात यह है दोस्तों, दीदी ने इस पूरी वीडियो में, कोई ये नया वीडियो है नहीं, पुरानी फुटेज है, और ये 2-3 दिन पुरानी है, जिस दिन बग्गे ने अपना वीडियो डाला था। कौन सा वीडियो डाला था कि हम फैमिली साथ में है, नज़र न लगे, फलाना ढिमकाना, है ना। तो लगभग 2-3 दिन पुरानी वीडियो है। वही खजूरी मास्टरानी बनी हुई थी, एकदम नहाए वहाए लिया कर मलछिन कितना खजलावा करती है एकदम। अरे रोग वोग हो जाते हैं, दाने पाने पड़ जाते हैं, ऐसे विटामिन सी लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक नहाओगे नहीं। चर्म रोग की शिकार बन गई तो लेने देने पड़ जाएंगे। कहीं यही खाते हैं तो मम्मी दूसर का बिस्तर पर नहीं लेटती कि ये खजूही नहात नहीं है, मलिच्छिन एक नंबर की। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टाइटल से इन्होंने पति को जवाब दिया है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अब ये बोल सकते हैं, चूँकि इनका ये था कि पहला जो इतना पुराना वीडियो जो बना है, इतनी मेहनत से मैंने वो फुटेज बनाई है, तो उसको मैं डालूंगी तो भाई, ऐसा थोड़ी कि वो फुटेज मैं ऐसे वैसे रहने दूंगी, मैं उसको डालूंगी ज़रूर। तो इस वजह से वो फुटेज डाली गई है। हम सब ने देखी भी है कि वो पुरानी फुटेज ही है, उसका सच्चाई और करंट वाली सिचुएशन से, अंकुश अग्निहोत्री से, अंकुश की माँ से, चूँकि उनकी मम्मी ने भी लास्ट में कुछ चीज़ें बोली थी कि बहुत उम्मीद थी अब सुधर जाएगी, अब बदलाव आ जाएगा, इन पे हमारी जीजी रिएक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो रिएक्ट तो करेगी लेकिन बदवा में करेगी। अभी उसने पुराना माल टाइटल के उसमें, मतलब नए टाइटल में समेट के पुराना माल बेच दिया है कि तुम पूरा जाके देख लोगे, और फिर नई का लेके आएगी तड़कता भड़कता हुआ। हाँ एक चीज़ मान लो कि आएगा रिप्लाई अब ज़रूर। क्यों? टाइटल से पता चल गया हमारी जिज्जी के तन बदन मन में इतना आग लगा है, एकदम ज्वालामुखी प्रवाहित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अब लगी कि तब लगी, फटने वाली है, हैं? बस वीडियोस पुरानी है इसलिए पता नहीं चल पाया। और ये जो बीच में एक पुरानी क्लिप लगा दी गई, मम्मी जी बैठी हैं और बगल में खड़ी है परेतिन, है ना, तो उससे सब कुछ दिख रहा है। अब आते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन पे। किसी ने लिख दिया मंजूलिका हो तुम, और दीदी ने भैया रिप्लाई कर दिया कि बताओ बताओ तुम कौन हो और अपने रियल आईडी से आओ। अच्छा दीदी, वैसे आपको कौन लगता है कि ये कौन है? कहीं अपने कागजी ससुराल वालों के ऊपर तो नहीं है तुम्हारा शक, या कहीं बड़ी दीदी के ऊपर, या फिर अपनी ही भाभी के ऊपर तो नहीं है? कहे कि तुम्हारे यहाँ तो यही होता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने खुद को दूसरों को ठगा नहीं है, सब एक दूसरे को ही सकते रहते हो, डसते रहते हैं। तो ऐसा कहा है दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। वैसे दीदी के जो है तमाम भक्त लोग भी आ गए कि तू कौन है रे, ये तो मंजूलिका है। दीदी जब अपने नेचुरल बालों की कहानी सुना रही थी ऐसे ऐसे करके, तब भैया वो बात एकदम से सामने आ ही गई थी। फिर एक लोगों ने लिख दिया कि भैया ये सब क्लिकबट करती है, इसमें रियल कुछ नहीं है और कुछ भी देखने का नहीं है, तो जो टाइटल से रिलेटेड है उससे कुछ भी वहाँ पर अंदर नहीं है। बस और बस इसने ना अपनी बकवास कहानी को नए रैपर में पैक करके भेज दिया है। और दीदी ने कहा है
कि भैया इतना सब कुछ काहे लिख रहे हो, प्लीज़ डू वॉच। ओ माय गॉड दीदी, इंग्लिश एम ए इंग्लिश जो समझना है समझ लो, कहे कि चाहे उल्टा चल लो चाहे सीधा चल लो, तुम्हारी असलियत अब दिख रही है, किसी ने कमेंट किया। और दीदी ने आग बबूला हो के, वैसे दीदी रात माँ का गांजा वांजा मारी रहा, वैसे बढ़िया बढ़िया रिप्लाई करे हो कि हम का ही बताएं दोस्तों। वैसे दीदी ने और का रिप्लाई किया है बताएंगे। तेरी असलियत अब दिख रही है। और फिर किसी ने लिख दिया और तेरी भी, दीदी जाए खाड़ दें कि हाय हमारे फरिश्तों, मेरी तरफ से तुम लोग लड़ने आ जाते हो, दिल खुश कर जाते हो। और दीदी ने भी ना स्माइली देके ऐसे कह दिया कि तुम लोग ऐसे लड़ते रहना, भले अपने फेक आईडी से लिख के आई हूँ, फिर अपने थम्स अप और स्माइली शेयर्स कर रही हूँ। क्या बताए दीदी। अब आता है सबसे ऑसम रिप्लाई हमारे दीदी का, मतलब क्या ही बताएं। उस परिवार के रक्षक बन के कृष्ण बैठे हैं, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डाइवोर्स होके रहेगा, वो आएगा, मूव ऑन भी करेगा, एक परिवार भी बनाएगा, तू मायके में झाड़ू पोछा करते रहना। भैया किसी ने लिखा है। और सही बोला, घमंड ऐसे ही टूटना चाहिए तुम्हारे। अच्छा, फिर दीदी के भी कुछ भक्त आ गए कि तुम्हारे भंकू को डाइवर्स की ज़रूरत नहीं है, वो बिना डाइवर्स के ही भी अच्छा बहनों के साथ इमोशनल सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, वही पुरानी बात, उसको घटिया तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो परेते ने लिखा है, आप भी यही और अच्छा आप भी यही हैं और मैं भी यहीं, स्टे कनेक्टेड। ओके, इन्होंने कहा कि डाइवर्स तो नहीं होगा, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ, स्टे कनेक्टेड। मतलब इतना और कॉन्फिडेंस किस बात का इस महिला को, मतलब हरकतें ऐसी है। अच्छा, अगर आप गलतियों में सुधार करना चाहते हैं या फिर कुछ पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं तो इंसान एक बार ये रख भी सकता है मन में। मतलब आपको जाने का भी नहीं है, रिश्ता बनाने का भी नहीं है, उनको गाली देने का है और दूसरों से दिलवाने का है। फिर किस होप के साथ। बहुत टाइम तक हम लोग यही चाहते थे कि इनका घर बस जाए, इनका घर बस जाए, क्योंकि नहीं अच्छा लगता यार अकेली लड़की ऐसे रहते हुए। जब सब साथ में खुशियाँ मनाते तो इसका मुंह बना होता है, भले वो ना दिखाए। लेकिन जो हरकतें हैं उन हरकतों से तो कहीं सिद्ध ही नहीं हो रहा कि तुम जाना चाहती हो मैडम। इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। किसी ने लिखा है कि आई विश डाइवोर्स हो जाए, उसको भी पूरा हक है जीने का। तो दीदी ने लिखा है नहीं होगा। तो दीदी का होगा, ऐसे ज़िंदगी भर लटकाए रहोगी तुम अपने इधर 2 BHK में रहोगी, झाड़ू पोछा, विटामिन C क्रीम, धूप का वो जो भी आपको लेना होना है, और बाकी मनगढ़ंत कहानियाँ, कभी ये कभी वो, इन सारी चीज़ों से क्या होना है आप बताइए हमको। हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा अच्छी चीज़ है, अगर बच्चे और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, अगर तुम अच्छा करना चाहती हो। पर इन शर्तों पे तो कतई कुछ हो नहीं सकता है। क्या आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो नहीं होगा का मतलब क्या है? क्या आप सुधार लाना चाहती हैं या फिर उसके मन से कैसे, मतलब ज़बरदस्ती तो कोई भी लॉ, कोई भी जज, कोई भी वकील ये कर ही नहीं सकता कि गले में डाल दे। ये किस कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बोलती हैं कि नहीं होगा? चलो नहीं होगा अच्छी चीज़ है, पर वही वाली बात आ जाती है कि सुधार भी नहीं। वो एक बात है ना, कानी मेरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं। मतलब उस रास्ते जाना भी नहीं है, लेकिन उनसे दूरी भी नहीं चाहिए, छुटाव भी नहीं चाहिए। तो ऐसा तो कोई लॉ नहीं कि ज़बरदस्ती आपको मतलब उनके साथ जोड़ दे या उसके गले में तुम्हें लटका दे। भले दीदी ने ये लिखा है। यार आपको जो भी सुनाना होता है अंकुश को टेक्स्ट करके बोला करो, क्लिकबेट में क्यों आंसर देती हो? वीडियो के बीच तो कुछ भी नहीं बोलना होता है, डायरेक्ट आंसर करो। आप क्यों ऐसे क्लिकबेट यूज़ करते हो? मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बोला, आप वीडियो देखो। ओ छल झूठी, यही इसकी असलियत है। मतलब साफ साफ वो लिखी है ऊपर टाइटल में कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस स्लो है और 25 नवंबर आ रहा है जल्द ही। तो ये किसके लिए है? थोड़ी शर्म कर लो यार। ये मुझे लग रहा है वाकई में चरस वरस गांजा वांजा पी कई टाइटल वाइटल लिखी से, और रिप्लाई भी इतना तभी से कर रही है।
खुश होने का नाटक कर रही हो, तुम्हारी लाइफ है ही क्या, इतनी सैड कुछ भी नहीं है। तुम भी कोई करियर ना बना पाई, मैरिड लाइफ भी नहीं चला पाई, करियर भी नहीं बना लेती तो कुछ हो जाता है। मतलब तुम्हारे दोस्त तक नहीं है, इन्होंने ये लिखा। वाई आर यू मैरिड जस्ट चिल। अच्छा, वाई आर यू मैरिड जस्ट चिल। हाँ, वो तो चिल है ही है, चिल तुम्हें होने की ज़रूरत है भैया। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा है अपनी लाइफ में कि वो समस्याएं छोटी मोटी हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन तुम तो पूरा समस्याओं का अंबार लेके चल रही हो और ऐसे रिप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। हेलो प्रीति। अरे परेतिन दीदी को यहाँ पर कोई बोल रहा है कि अंकुश पता नहीं कौन सी विक्ट्री पर खुश हो रहा है और अपनी लीगल नॉलेज शेयर कर रहा है। यू जस्ट इग्नोर द नेगेटिव पीपल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, लॉट्स ऑफ लव। ओह माय गॉड, इतना लव, इतना हग, इतना काका दे रही हैं लंदन से मैडम जी। आई ट्रस्ट ऑन पेपर्स एंड कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, आई ट्रस्ट ऑन पेपर्स एंड कोर्ट। अच्छा जी, पेपर्स वाले पति पे ट्रस्ट नहीं, लेकिन पेपर पे है ट्रस्ट। तो देखते हैं जी पेपर वाली कहानी क्या लेकर आएगी। परेतिन, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जब कोर्ट हियरिंग होती है तब बहाना बता के जो है नहीं जाते हो। आप रॉन्ग हो सकते हो, आपको पॉइंट्स बताने चाहिए। नॉट एट ऑल। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इन्होंने कहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हम ब्लॉग में नहीं रखेंगे, हम अपनी प्राइवेट लाइफ को ऐसे सेल नहीं करेंगे। हमारी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, किड की लाइफ है, वो हम शेयर नहीं करेंगे। बहन 25,000 के बारे में तो कुछ बोलिएगा, मुंह खोलिएगा हैं। अच्छा, कमेंट में ही रिप्लाई कर दीजिए कहस की बहन। बाकी कमेंट में तो रिप्लाई करना बनता है, हर चीज़ रिप्लाई दी हो, लेकिन ये काहे नहीं दी हो हैं। इमा भी रिप्लाई देना बनता है भाई, इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा तब लोग। पर लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों की लड़ाई क्या है, डाइवोर्स तक बात क्यों आ गई। मुझे लगता है तुम दोनों बेवकूफ़ थे जो इतना प्यारा रिश्ता नहीं संभाल पाए। तुम दोनों बराबर के जिम्मेदार हो अपना घर खराब करने के लिए, क्योंकि तुम दोनों नहीं झुकने रिश्ता बचाने के लिए। यू वॉट ऑफ लूजर इन योर लाइफ। लूजर्स, ओ माई गॉड। जब कोई घर से निकाल दे और वापस लेने आने के लिए ना जाए, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए, तो इंसान क्या करे। ओह माय गॉड, उससे पहले कितने चांस दिए गए मैडम को हैं। हाँ, आपको बुलाया भी था कि जैसे गई हो वैसे आ जाओ, तो भाग के तो तुम खुद ही आई थी झोला झटका लेके। वैसे कैब बुक कर लेती, चली जाती, तब तो तुम गई नहीं। तो ईगो तो मैडम तुम्हारे में था, और आज जब रास्ते बंद, किवाड़े बंद, तो इस समय नौटंकी ड्रामे। मतलब पुष्पा में झुकेगा नहीं साला हैं, यही तो चल रहा है बवाला। तो भैया दीदी ने काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है। मखाने कैसे बनाते हो दिखाओ। अरे दैया रे दैया, कुछ लोग तो अलग ही चल जा रहे हैं। तो भैया इस पूरी वीडियो में ना दिखाया है दीदी ने, और अपने जवाब भी दिए हैं। मैं जिससे 25,000 वाला सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, तुम नहीं बनाना चाहती हो कंटेंट, नहीं दिखाना चाहती हो, पर जज जब बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट वाली डेट है उस पर तो भैया जाना ही पड़ेगा। साथ में हर जाना ओ के साथ में है जाना है, नहीं तो क्या होगा आपका। अभी जो कर रही हो कारनामा, उसका नतीजा। परेतिन, अंकुश को कभी डाइवोर्स मत देना, इसे रहने दो ऐसे ही खुश। हाँ जी, मैं कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। आए हाय। तो दोस्तों, कुल मिला के पूरी वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें इन्होंने बोली हैं। कुछ ना बोल के बहुत कुछ बोल दिया परेतिन ने भी। लव यू परेतिन, तुम्हारी हर विश पूरी हो। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ थैंक यू काहे बोल रही हो, क्योंकि तुमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब परेतिन के जैसे भक्त हैं। परेतिन भी वैसी ही सोच और विचारधारा की प्रेरित है। अच्छा जी, अंकुश यार आपसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहता है, इतनी तो समझदार हो, अच्छी हो, उसको बेटा चाहिए था, आप नहीं, क्या उसका अफेयर। अच्छा जी, नहीं होगा डाइवोर्स। ओ भाई साहब। तो कुल मिला के पूरी वीडियो में जितने भी कमेंट हैं वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। दीदी ने लगातार बार बार बस यही बोला, डाइवोर्स तो नहीं होगा, डाइवोर्स तो नहीं होगा, बाकी चाहे जो हो लेकिन डाइवोर्स तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय।